अस्सलाम वालेकुम जी। मोहब्बत का मैं एक ऐसा अमल आपको बल्कि इसमें वीडियो में चंद नपूस भी बताऊंगा, वजीफा भी एक ऐसा बताऊंगा कि अल्लाह के फजल से अगर वो अमल कर लेते हैं तो किसी इंसान को भी अपना असीर किया जा सकता है, किसी इंसान को भी अपना गुलाम बनाया जा सकता है, किसी इंसान को भी अपनी मुट्ठी में काबू किया जा सकता है, काबू में लाया जा सकता है। नाजायज मकसद के लिए अमाल ना कीजिएगा। शुरू में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको वाकई ही में अमलियात मिलेंगे और उन आमिलों के औलिया अल्लाह के बताए हुए अमाल होंगे जो जिसने भी आजमाए उसको नाकामी नहीं मिली, अल्लाह के फजल से कामयाबी मिली। ये पहला जो नक्श है, इसको अगर इंसान नकल करता है, इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिख दिया जाए तो अल्लाह के फजल से उसका दिल फतह हो जाता है। यानी आप उस पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं कि वो इंसान, उसके दिल में ऐसी नरमी आपके लिए आती है, वो आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देता है, आपकी बातें करना उसे अच्छा लगता है, आपकी तारीफ करना। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा महबूब तारीफ नहीं करता, वो अपने बारे में मीठे अल्फाज सुनना चाह रहा होता है, अपने बारे में अच्छी बातें सुनना चाह रहा होता है। उसे चाहिए कि ये एक अमल कर ले, अल्लाह के फजल से किसी और अमल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अल्लाह का ऐसा फजल होगा कि वो दूसरा इंसान जो होगा उसका दिल आपकी मोहब्बत से, आपकी मोहब्बत की बरकत से जगमगा उठेगा। ये बड़ा ताकतवर नक्श होता है। इसको ये किया जाता है, 7 नक्श बनाए जाते हैं, पीछे दूसरे इंसान का नाम लिखा जाता है, या मोहम्मद कुन फया कुन, इसी तरह लिखा जाता है। नकल करके आपने किसी एक पोटली में यानी कपड़े में बांधते जाना। कोई कपड़ा ले लें, सफ़ेद कपड़ा लेंगे या काला लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे किसी भी रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पे इस अमल के लिए सफ़ेद या काला कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे बांधा जा रहा होता है, 7 कौन फाया कौन 21 दफ़ा पढ़ा जाता है, दूसरे इंसान का नाम लिया जाता है, इस पोटली को बांध के अपने पास उस कमरे में रखा जाता है, किसी ऊंची जगह जहाँ पे अदबी ना हो, किसी की नज़र ना पड़े। जिस कमरे में आप सोते हैं रात को, कहा जाता है जैसे ही इंसान इस पोटली को अपने पास बना के रख लेता है तो दूसरा इंसान उसकी मुट्ठी में रहता है, उसकी बात सुनता है, उसकी तरफ माइल रहता है, उसके बारे में सोचता है। उसकी सोच कहीं और जा नहीं पाती। जैसे बाज इंसानों को ऐसा लगता है कि उनका चाहने वाला किसी और में भी इंटरेस्टेड है, तो वो चाहते हैं कि उसकी सोच सिर्फ उन पे लगी रहे, उन पे मरकूज रहे। तो उसे चाहिए ये अमल करे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, उसकी सोच हट नहीं पाएगी आपसे, बांध देती है ये सोच को। ये ऐसा अमल है मोहब्बत का, हैरत अंगेज मुजरब अमल। नेक साथ में गुस्ल करके, यानी जब अच्छा वक़्त हो, यानी फजर के बाद भी किया जाए, ज़वाल के वक़्त ना करें, और पाक कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर, खुशबू वो लगाई जाए जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो, इतर वगैरह, अंबर वगैरह, कोई भी ऐसी खुशबू लगाई जा सकती है। खुशबू लगाकर वो बकिबला, यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है किबले की तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना। पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ, फिर 7 मरतबा ये अमल, फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर और शरीनी पर फूंक कर, यानी मीठी चीज पर कहे फला बिन फला। यहाँ पे फला बिन फला उस इंसान का नाम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, मेल और बिन, फीमेल और बिनते, उसकी माँ का नाम। फिर फलां बिन फलां आ गया है, वहाँ अपना नाम, मेल है आप, बिन फीमेल है बिनते, अपनी माँ का नाम यहाँ पे पुकारना है कि मोहब्बत में बेकरार हो जाए। फिर ये शरीनी यानी मीठी चीज जो आपने पास रखी थी, महबूब को यानी मतलूब को खिला दे, खास असर होगा। अमल ये है जी, ये आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। बड़ा खास अमल है जो इंसान जिंदगी में एक दफा कर लेता है, उसे किसी और अमल की जरूरत नहीं रहती। अजमुद्दा, और ये अल्लाह का बयान करता ये अमल कई ऐसे लोगों को भी दिया गया जहाँ पे तलाक तक बात चली गई थी, जहाँ पे कोई इंसान किसी और इंसान से शादी करना चाह रहा था और बात बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, नाउमीदी की तरफ बात जा चुकी थी, कोई आसार नहीं थे कि ये दो इंसान अब जिंदगी में एक हो पाएंगे। लेकिन इस अमल को करने के बाद उस इंसान ने जिद करके
اپنے طالب کو حاصل کیا، یعنی جس نے عمل کیا ہوا تھا اسے اس نے جیسے رو کے بچہ ضد کر کے کوئی اپنی پسندیدہ چیز یا کھلونا مانگتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہو گئی۔ بڑا طاقتور عمل ہے، ناپاکی میں بہنیں اس کے پاس نہ جائیں، فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ماہواری کے دنوں میں بالکل نہیں کرنا۔ باوضو ہو کے بھائی بھی کرے، باوضو ہو کے کیا جانے والا خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ جب تنہائی میں آپ کریں گے اس کو تو آپ خود مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جو لوگ کئی عملے آپ کر چکے ہوں، یہ اس لیے میں اس کی اتنی تعریف کر رہا ہوں، یہ بہت دفعہ کا آزمود ہے۔ جس نے کر لیا اس نے پا لیا۔ جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو خود لگے گا کہ کرتے ساتھ ہی انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس عمل میں کوئی نہ کوئی خاص بات تھی کہ میں نے عمل کیا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دوسرا انسان میرے لیے بے چین ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے لیے تڑپ رہا ہے۔ پہلے آپ میں بے چینی ہوگی، وہ بے چینی کچھ بھی نہیں ہوگی جو دوسرے انسان میں اس وقت شروع ہو چکی ہوگی۔ تو ضرور آزمائیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوبارہ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ بھی جانے کے ساتھ ساتھ مسلم وظیفہ پہ بھی ضرور جایا کریں۔ اس پہ پرانے عملیات دیے گئے ہیں، نئے عملیات کے لیے پرانی دعا اور پرانے عملیات کے لیے دوسرا چینل youtube.com/وظیفہ چینل پہ بھی لازمن جائیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ نعم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو اللہ کی ذات پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشد محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔